सुप्रभातम। 11 बजे 47 मिनट 1 मार्च 2024। अभी मैं हरदोली विश्राम गार में थोड़ा सा विश्राम लिया हूँ। यहाँ पे आते आते मैं रास्ते में जो कुछ पाया उसको याद रखने के लिए इसको बनाया हूँ। क्षुद्रगामो हरदोली, कृपया सुनिए। क्षुत्पिपासा विनिर्मुक्तो अहं च पदे द्वयेन च क्षितितले चलन्नत्र क्षुद्रग्रामे हरदोली। द्रवितं हृदयं प्राप्य घाट्यं कन्या प्रदीयते दुर्गाम्बेव फलाहस्ता रम्भा उङ्गुरससारसम्। ग्रामे स्वस्ति विचित्रचित्ररूपेण संस्थितिः ग्रामो खिद्रोऽपि दत्तोऽस्ति हररेव प्रसादतः। मोहेन मोहितोऽस्त्यप्येवमस्तु नैव भारते मानवीयात्मना प्रीत्या ग्रामीणाश्च सुभद्रताः। हरङ्गजास्तिरेवामादुल्लारी हरदुहिता हरदुल्लीव दत्ता मे फलप्रसादममृतम्। रक्षति सर्वदा मानं कन्यायार्महिमा परा रविशशीन्द्रदेवीश्च पूज्या नित्यासु नर्मदा। दुःखतरेऽप्यस्ति तस्याश्च सुभाषिषं दारिद्र्यभञ्जनीरेवा जलधारा प्रवाहिता। लीलया लीयते सर्वं दुःखक्लेशं क्षुधं तृषां लिङ्गोपरि जलरेवाभिषेकेन च सत्वरम्। क्षुद्रग्रामो हरदुल्यां विश्राम्य रचिता मतिः द्रष्टुश्रोतुश्चिरश्रुत्वा भावेन भावरचितं। हरेण नर्मदा मात्रा कार्तिकगणमातरं दुर्गाहं मनसा नत्वा नमामि कनकेश्वरम्। क्षुत्पिपासा विनिर्मुक्तो अहं च पदद्वयेन च क्षितितले चलन्नत्र क्षुद्रग्रामे हरदोली। क्षुधा और प्यासा को छोड़कर मैं दो पैर में ये धरा के ऊपर पृथ्वी में चलते हुए आज भदारी गांव से यहाँ तक आया हूँ। 11 बजे तक देखा है यहाँ के क्षुद्र गाँव में दिखाऊंगा उसके बाद। तो आते हुए पहले तो कल मैंने रचना किया था भदारी भद्रता प्रदा, जो कि मैंने पूजा करके निकला 8:20 को शायद निकला। उसी वक्त ही आते ही एक दुकान वाला बुलाया और भुट्टे चणक 2 पैकेट बाल हो के लिए दिया। और आते आते एक घाटी चढ़कर आना पड़ा। घाटी के ऊपर चढ़ते एक देवी जी हैं। वो देवी जी के मंदिर में एक बाबा जी बैठे हुए थे। मेरे को कहा कुछ चाय वगैरह में मना किया। मैं कहा कुछ लेता नहीं हूँ क्योंकि ये पंचामृत लेता हूँ। फलाहार आप फलाहार क्यों करते हो? ऐसा करना है। वो समझा कि मैं फलाहार का आड़ करके लोगों से उनको मांग के सताता हूँ। मैं कहा मैं ऐसा कोई मेरा स्थिति नहीं है। जो ज़्यादा मेरे को कुछ खाने के लिए कहेगा तो मैं बोलता हूँ मैं फलाहार, नहीं तो मैं पंचामृत ही चलता रहता हूँ। मैं ना किसको मांगता हूँ ना खाने के लिए मेरा कुछ है। तो उसी वक्त एक बेटी कन्या
वो माता जी का सेवा कर रही थी। तो फलाहार बात सुनते ही वो मेरे को केला 3 और कुछ अंगूर उसको पन्नी में बांध कर मेरे को दी। और उसके बाद मैंने हरदोली गांव में प्रवेश किया। इसलिए ये बात मेरे मन को याद रखने के लिए बना दिया। द्रवीतं हृदयं प्राप्य घाट्यं कन्या प्रदीयते दुर्गाम्बेव फलहस्तारम्भाङ्गुरससारसम्। सरसम रसयुक्त, रंभा और अंगूर। सारस बोलने पर हंस को समझाता है, सरसम बोलने पर रसयुक्त होता है। दोनों में अंतर है। तो अब सारस भी समझेंगे भी चलेगा, क्योंकि हंस जब कुछ लेता है वो कमल के वो नली को ही लेता है, रसयुक्त चीज़ को ही लेता है, दूसरा चीज़ वो लेता नहीं है। तो रंभा जो कि केला और अंगूर, जैसे कि माँ दुर्गा फलहस्त होकर वो मेरे को ये दे रही है, ऐसा मेरे को लगा। ग्रामे स्वस्ति विचित्र चित्ररूपेण संस्थितिः ग्रामो क्षुद्रोऽपि दत्तोऽस्ति हररेव प्रसादतः। हर और रेवा भगवान शिव और नर्मदा जी के प्रसाद से छोटा सा गांव हो तो भी ये गांव में एक विचित्र चित्र है, एक संस्कृति उनका है। एक एक गांव ऐसे हैं, बड़े बड़े गांव से आपको कुछ मिले ना मिला हो, लेकिन छोटे छोटे गांव से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लोगों के जो भाव है, भक्ति है माता के प्रति, भगवान शिव के प्रति जो उनका दृढ़ भक्ति है, दृढ़ भक्ति, वो ऐसे ही झलकता रहता है। जो परिक्रमावासी चलते हैं उनको कुछ ना कुछ बुला के देते हैं। देखिए छोटा सा दुकान है उसका, हाँ, नमकीन कुछ दे देता है 10 रुपया, मैं खा लिया, उसको 10 रुपया कहाँ से मिलेगा। वो ये नहीं सोचता कि 10 रुपया मैंने आज दिया तो मैं कंगाल बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा सभी दुकान देते तो हमारा पेट कहाँ पे भरने के लिए। यही होता है। हम किसी को भक्ति के कैटेगरी में लाकर उसको उठा देना सही बात नहीं है, और किसी को ऐसा हम कहेंगे कि नहीं 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 वो नास्तिक कहे कि उसको हम नीचा कर देना नहीं चाहिए। ऐसा में हमने बोला कि हर एक लोग बुला के देते तो पेट हमारा नहीं है भरने के लिए। इसलिए जो मिलता है भगवान देते हैं। मोहेन मोहितोऽस्त्यप्येवमस्तु नैव भारते मानवीयात्मना प्रीत्या ग्रामीणाश्च सुभद्रता। जो गांव के लोग होते हैं वो अंतिम भद्र होते हैं। मोहेन मोहिता अस्ति अपि एवमस्तु नैव भारते। मोहन सभी तो ग्रसित हैं, धन के पीछे सभी दौड़ते हैं, 1 रुपया खर्च करने के लिए उनको बहुत कष्ट लगता है। लेकिन एक पर इस तरह का जो मानवीय आत्मा से प्रीति भाव सृष्टि करना जो गाँव के लोगों के पास है वो दूसरों कहाँ पे नहीं मिलता है। और सारे भारत में इस तरह सबका हो, आप कुछ दे और ना दे, लेकिन बुला के उनको मानहानि मत कीजिएगा। कहाँ जा रहे हो, पैदल क्यों घूमते हो, ओहो खाना नहीं मिलता है तो मांग मांग कर खा कर घूमते रहते हो। किसी को क्या पता कौन किस रास्ते में चलता है। इस तरह का लोग भी कुछ चलते हैं, इसलिए वो बुला के बोलते हैं। लेकिन बातों को सुनने के बाद वो क्या बोलता है, सुनने के बाद थोड़ा सा समझना तो चाहिए कि ये महात्मा क्या चाहता है। मैं सिर्फ बुद्धेश्वर मंदिर कैसे निर्माण हो, मेरा ये अमरकंटक तक जाऊं, अमरकंटक से फिर से माता जी का जल जहाँ उत्पत्ति हुई है नर्मदा, वहाँ से उठाकर लेकर मेरे बुद्धेश्वर को अभिषेक करूँ, ये मेरा मन में है। तो खाने की मेरा कोई स्थिति नहीं है कि किसी को मांग कर खा कर आराम करना भी नहीं चाहता। मैं कहाँ पे भी एक दिन नहीं रुकता। सिर्फ धनपुरी में रुका हुआ था एक रात, क्योंकि मोबाइल का वो सिम का कुछ मेरा होगा, लेकिन हुआ नहीं।
फिर भी मैंने आगे बढ़ गया। हरंगजास्तिरेवा मादुल्लारी हरदुहिता हरदुल्ली वदत्ता मे फल प्रसादमृतम। हर के अंग से जात होने वाली माँ रेवा वो दुल्लारी है, हर का दुहिता है, और हरदुल्ली इसलिए गांव का नाम मैंने समझ में आया। मैंने सोचा तो ये हरदुल्ली जो कि शिव जी का दुलारी माँ रेवा स्वयं मेरे को अपने हाथ से एक फल का प्रसाद अमृत रूप मेरे को दिया, ऐसा मैंने सोच रहा हूँ। रक्षति सर्वदा मानं कन्यायार्महिमा परा रविशशीन्द्रदेवीश्च पूज्या नित्या सुनर्मदा। और पिताजी जो होते हैं वो तो हमेशा अपने बेटी का मान रक्षा करते हैं, और इससे तो कन्याओं का तो महिमा पार है, कोई उसको पार नहीं पा पाएगा। रवि शशि इंद्र देवीश्च, सूर्य चंद्र देवतागण जिनको पूजा करते रहते हैं हमेशा, वो नर्मदा है। दुःखा दुःखतरेप्यस्ति तस्याश्च शुभाशिषं दारिद्र्यभञ्जनेरेवा जलधारा प्रवाहिता। दुःखा दुःखतरेप्य अस्ति तस्याश्च भी शुभाशिषम। दुख से दुख भी हो, ज़्यादा हो, फिर भी है तो उसी का खंडन करने के लिए माता रेवा का, नर्मदा जी का शुभाशिष भी है। वो दारिद्र्य भंजनी है, जैसे कि जलधारा प्रवाह करती रहती है। अभी नर्मदा से बहुत दूर हम अभी हैं, फिर भी ये पहाड़ी इलाका है, तो रास्ते में चलते हुए प्रसाद का असुविधा होता होगा, लोगों को मिलता नहीं होता, इसलिए कार में बैठकर कुछ सज्जन वो खाने का थली बनाकर परिक्रमा वासियों को मुहैया करते हैं, देते हैं, प्रदान करते हैं। लीलाया लीयते सर्वं दुःखक्लेशकृदं तृषा लिंगोपरि जलरेवाभिषेकेन च सत्वरम्। ये दुख हो, कष्ट हो, भूख हो, प्यास हो, ये सभी क्या एक लीला के मात्र, उसको नष्ट करने के लिए कुछ समय नहीं लगता, क्योंकि आप नर्मदा जी का जल लेकर लिंग के ऊपर अभिषेक करेंगे तो ये सभी सत्व नष्ट हो जाता है। क्षुद्र ग्रामो हरदुल्यं विश्राम्य रचितामति द्रष्टु श्रोतुश्चिरं श्रुत्वा भावेन भावरचितम्। ये क्षुद्र ग्राम जो हरदुल्ली में विश्राम के वक्त मेरे रचना करने की जो मति है वो कुछ रचना की, जो कि द्रष्टु जो देखने वाला है उसका, श्रोतु जो सुनने वाला है उसका, ये सभी से का जो बात मैंने सुनकर था बहुत समय से, उसी को मैंने भाव देकर यहाँ पे भाव रचित किया हूँ। हरे नर्मदा मात्रा कार्तिक गण मातरम दुर्गाहं मनसा नत्वा नमामि कनकेश्वरम। हर के साथ, माता नर्मदा के साथ, कार्तिक का और गणेश्वर का माता जी को मैं दुर्गा प्रसाद कनेश्वर बाबा मन से नमस्कार करके, मैं कनेश्वर जो मेरे इष्ट देव सप्त मुखिया नृसिंहेन सह सप्त मुखिया महालक्ष्मी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुरंद्रवतामकं नृसिंहं शरणभद्रमूर्तिं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम श्रीलक्ष्मीसिंहाभ्यं नमो नमः। ओम नमो नमोदबुद्धेश्वराय, नमो नमोदबुद्धेश्वराय, नमो नमोदबुद्धेश्वराय, नमो नमोदबुद्धेश्वराय, नमो नमोदबुद्धेश्वराय, नमो नमोदबुद्धेश्वराय, ओम नमो नमोदबुद्धेश्वराय, ओम नमो नमोदबुद्धेश्वराय, ओम नमो नमोदबुद्धेश्वराय नमो नमः।